कल खेल में हम हो न हो, कल भी सितारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, कल भी सितारे रहेंगे सदा। सोचो कि तुम ढूंढेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशा, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मैं राज मिश्रा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फन मैथ्स मिश्रा में। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाइयों मेरे तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। और देखिए आज का चैप्टर बहुत ही रोचक होने वाला है और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखेंगे आज के चैप्टर में हम लोग। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि यदि मेरी वीडियो बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को ऐसा अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले इस हम कन्फ्यूजन वाले पॉइंट को ही क्लियर करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि इसका यूज आप जब भी फार्मूला इसका पढ़ेंगे, आगे मैं जब इसका फार्मूला आपको बताऊँगा, तो इन दोनों का कन्फ्यूजन यदि आप अभी मिटाते हैं तो आगे चल के आपको एक ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप पहले इसको समझिए, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर में अंतर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट, या बोले तो CONGRUENCE, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे घर पे कई लोगों का नाम अलग होता है, स्कूल में कुछ और होता है, तो वैसे यहाँ पे भी है। नाम दोनों अलग अलग, थोड़ा सा स्पेलिंग क्या मिस्टेक है, यहाँ से ENT है और यहाँ पे T के जगह CE है, इसमें C है और इसमें T है, केवल इतना अंतर है। दोनों का मतलब होता है सर्वांग समता। अब हिंदी भाई समझिएगा क्या होता है। सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान हो। सर्वांग मतलब सभी अंग, और समता मतलब होता है समान हो। तो एक यदि मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, तो इसके लिए अंग का काम क्या करता है। अब बताइए इसमें मेन क्या चीज़ होता है। तो दो ही चीज़ तो मेन होता है, एक भुजा जिसको इंग्लिश में साइड बोलते हैं, और दूसरा इसका एंगल, जो ये एंगल होता है जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं। तो यही तो इसका भुजा का काम करता है, यही तो इसके भुजा होते हैं। तो कभी भी क्या होता है ना, कॉन्ग्रुएंट चैप्टर ऐसा होता है कि ये कंपेयर कराता है। कंपेयर का मतलब कि एक ट्रायंगल इधर बना दिया, एक ट्रायंगल इसमें बना दिया नीचे यहाँ पे, और बोलेगा कि इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, इसको समान दिखाओ, ये प्रूव करो, ये सिद्ध करो कि दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों एकदम हूबहू एक जैसे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ा आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों शेप जो हैं वो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंस है या सर्वांग समता है। तो सबसे सिंपल, यदि आप कुछ नहीं बोल सकते हैं क्लास में अपने, तो आप इतना कह दीजिए कि सर दोनों फिगर को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं यदि, और दोनों एक दूसरे को एकदम बराबर बराबर ढक लेता है। मतलब एक फिगर के ऊपर अगले फिगर को रखिए, और पिछला फिगर जो नीचे दबा हुआ है वो आपको थोड़ा भी ना दिखे, एकदम मतलब इस पे सेट हो जाए। चलिए देखिए सिमिलर क्या कहता है। तो सिमिलर में भी हम एक फिगर के माध्यम से पहले स्टार्ट करते हैं। सिमिलर में कोई हम एक फिगर बनाते हैं। पहले फिगर पे ध्यान दीजिए। अभी फिगर पे आप ध्यान देंगे, खुद पे खुद समझ जाएंगे बहुत आराम से। देखिए, हाँ ये फिगर हो गया, ये दो मैं ट्रायंगल बना दिया। इसमें हमेशा कंपैरिजन ही होता है, कंपेयर किया जाता है दोनों चीजों में। अब यहाँ पे आते हैं समानता। तो समानता का मतलब तो आपको पता ही होगा, एक समान। और एक समान का मतलब ये होता है कि एक जैसा दिखना चाहिए। दो ट्रायंगल है, दोनों एक जैसा यहाँ पे दिख रहा है, बस दोनों में अंतर यही होता है। सिमिलर बहुत सिंपल होता है। सिमिलर का मतलब केवल इतना होता है कि एक समान आपका दोनों जो भी आकृति दी है, ट्रायंगल दिया है, तो दोनों ट्रायंगल एक समान दिखना चाहिए।
एकदम हूबहू एक जैसा दिखना चाहिए बस। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हूबहू तो दिख रहा है, एक जैसा तो दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे बनाया हूँ और यहाँ पे ट्रायंगल मैं इस टाइप से बना दिया हूँ, ऐसा तो मैं कर नहीं रहा हूँ। हूबहू मतलब एक जैसा तो दिख ही रहा है, अंतर क्या है, बस साइज का अंतर है, तो वो मायने नहीं रखता है। सिमिलर में सिमिलर बस इतना ही अपने आप को शो करता है कि भाई मुझे बस एकदम एक जैसा दिखना चाहिए, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं सिमिलर हूँ। और कांग्रुएंट क्या कहता है, कांग्रुएंट कहता है कि हमारे में तो भैया 3 चीज आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो वो कैसे प्रूव करते हैं, चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए देयर आर 5 रूल्स ऑफ कांग्रुएंट्स फॉर ट्रायंगल। यहाँ पे टोटल 5 रूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी 2 ट्रायंगल को, कोई भी 2 ट्रायंगल हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बनाओ, सॉरी यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बनाओ और यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बनाओ, और इन दोनों को हमको प्रूव करना है, कांग्रुएंट मानना है। मतलब हमको ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में एकदम बराबर हो। ये हमको यदि प्रूव करना होता है तो उस प्रूव करने के लिए देयर आर 5 रूल्स ऑफ कांग्रुएंट फॉर ट्रायंगल। उसी को सिद्ध करने के लिए 5 नियम होते हैं। क्या 5 नियम होते हैं, आइए चलिए इसके बारे में हम समझते हैं 1 बाय 1। मैं पहले तो मैं आपको लिखवा देता हूं और लिखवाने के बाद मैं आपको बहुत अच्छे से उसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ट्रिपल एस क्या होता है। ट्रिपल एस जिसका मतलब होता है, आप ये समझिए कि एस फॉर होता है साइड, एस फॉर क्या होता है, साइड होता है, और ए फॉर होता है एंगल, और इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं ANGLE एंगल। और इसी को हम शॉर्टकट उसके, जैसे एंगल ए से स्टार्ट होता है और साइड एस से स्टार्ट होता है, तो केवल एस और ए से हम शो करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिपल एस शो कर रहा है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड, हिंदी में भुजा भुजा भुजा। उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको 5 रूल्स लिखवा देता हूँ। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ट्रिपल ए, तो वो नहीं हो सकता है, आगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। दूसरा होता है एंगल साइड एंगल, तीसरा होता है साइड एंगल साइड, चौथा होता है एंगल एंगल साइड, और 5वां होता है राइट एंगल साइड। राइट एंगल भी इसमें इंक्लूड होता है। तो चलिए 1 बाय 1 मैं समझाता हूँ। यहाँ पर पहला क्राइटेरिया ये क्या कहता है, ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे मान लीजिए हमारे सामने 2 ऐसा ट्रायंगल बनाओ, जैसे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ, 2 त्रिभुज है जिसका मैं यहाँ पे चित्रण कर चुका हूँ पहले से। और इसमें देखिए सबका साइज, सबकी भुजा का माप कुछ ना कुछ दिया है। आप ध्यान से देखिए फिगर को, यहाँ पे देखिए सब भुजा का माप कुछ ना कुछ दिया है। इंग्लिश में सब साइड्स का कुछ ना कुछ मेजर दिया है। जैसे आप मान लीजिए A और B, AB को यदि हम साइड लेते हैं तो यहाँ पे 5 मीटर है, ठीक है। उसी तरह BC को लेते हैं तो 9 मीटर, और AC को लेते हैं तो 7 मीटर। उसी तरह उसमें भी दिया है, XY का दिया है 5 मीटर, YZ का दिया है 7 मीटर, और XZ का दिया है 9 मीटर। अब हमको इसको कांग्रुएंट शो करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि दोनों आपस में सर्वांग समता है, दोनों आपस में एकदम इक्वल है। मतलब एक के ऊपर एक को रखा जाए तो पूरा का पूरा एक दूसरे को ढक लेते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। लिखने का भी तरीका होना चाहिए इसमें सही। यदि आपको समझ में आ रहा है तो साथ साथ आपको लिखने भी आना चाहिए। देखिए तीनों को हमको बस प्रूव कर देना है। जैसे पहला नंबर मान लीजिए हम साइड लेते हैं, तो पहले नंबर का साइड हो जाएगा आपका 5 AB कितना दे रहा है, 5 मीटर दे रहा है। और इसमें क्या 5 मीटर दे रहा है, तो इसमें XY 5 मीटर दे रहा है, तो XY 5 मीटर दे रहा है। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए AB इक्वल XY हो गया। पहला हमारा हो गया, पहला चीज क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। पहला चीज हम पहला साइड AB इक्वल कर दिए XY। कैसे, आप यहाँ पे देखिए AB 5 मीटर दे रहा है। फिगर पे ध्यान दीजिए,
ए भी यहाँ पे 5 मीटर, वहां पे भी 5 मीटर है एक्स वाई, तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ए बी इक्वल टू एक्स वाई हम लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरा हो गया हमारा क्या, बीसी को उठाते हैं, बीसी यहाँ पे कितना दे रहा है, बीसी 9 मीटर दे रहा है, उसी तरह उसमें 9 मीटर क्या दे रहा है, तो एक्स जेड दे रहा है, एक्स जेड भी 9 मीटर हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए BC इक्वल एक्स जेड हो गया। दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा पे आते हैं, तीसरा हमारा क्या कहता है, तीसरा हमारा कहता है AC इक्वल टू 7 मीटर, तो AC को हम लिखते हैं 7 मीटर, और 7 उसमें कितना दिया है, तो वाई जेड दिया है, तो वाई जेड को भी हम लिखते हैं 7 मीटर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं चाहे तो AC इक्वल टू वाई जेड, और इस तरह से तीन साइड हमारा एक दूसरे के बराबर निकल चुका। तो अब हम चाहे तो इसके आगे ऐसे लिख सकते हैं, इसके आगे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ। इसके आगे हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रेंगल, ट्रेंगल का साइन ऐसे छोटा सा ट्रेंगल बनाते हैं, और इसका नाम बनता है ABC। और कांग्रुएंट, कांग्रुएंट का भी एक अपना सिंबल होता है, एक अपना चिन्ह होता है, शॉर्टकट चिन्ह, जिसको हम देख के आसानी से समझ जाते हैं, ओह ये तो कांग्रुएंट का साइन है। कैसे, इक्वल बनाना है आपको, इक्वल तो आपको बनाने आता ही होगा, बराबर का चिन्ह, और उस पर एक सांप को चला देना है थोड़ा सा तिरछे, बन गया कांग्रुएंट का साइन। तो क्या कांग्रुएंट हो रहा था, ABC किसके कांग्रुएंट में हो रहा था, तो ट्रायंगल XYZ के। और इस तरह आपका पहला क्लियर हो गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, और बाकी जो है मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। पार्ट 2 में इसके आगे जो भी चीज़ें हैं उसको मैं बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।